हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का 9th क्वेश्चन पढ़ेंगे। शर्त ए वारंटी की परिभाषा दीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने एग्जाम के पर्पज़ से आपको 9 ही क्वेश्चन बताए हैं जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इनको आप सभी को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी एंड बिटवीन द टू। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर। विक्रय वस्तु अधिनियम 1930 के अनुसार जब कोई वस्तु बेची जाती है तो विक्रेता और खरीदार के बीच विक्रय संविदा में कुछ नियम और शर्त होती हैं। इन शर्तों को 2 भागों में बांटा गया है। पहली शर्त और दूसरी वारंटी। जब क्रेता और विक्रेता के बीच में कोई संविदा होती है किसी वस्तु को खरीदने की, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, पहली शर्त और दूसरी वारंटी। दोनों ही विक्रय संविदा के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका उल्लंघन होने पर कानूनी परिणाम अलग होते हैं। सबसे पहले है शर्त की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंडीशन। विक्रय वस्तु अधिनियम 1930 धारा 12 सबधारा 2 सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अनुसार शर्त वह मुख्य बात होती है जो संविदा की नींव होती है। अगर शर्त पूरी नहीं होती तो खरीदार को संविदा को खत्म करने और हर्जाना मांगने का पूरा अधिकार होता है। अगर संविदा पूरी नहीं होती है तो जो खरीदार है, जिसने कोई सामान खरीदा है, उसको पूरा अधिकार है कि वो संविदा को ख़त्म कर सकता है और हर्जाना मांग सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक नई बाइक खरीदी लेकिन आपको सेकेंड हैंड बाइक दे दी गई। किसी व्यक्ति ने नई बाइक खरीदी लेकिन उसको दुकानदार ने पुरानी बाइक दे दी। यह संविदा की मूल शर्त का उल्लंघन है। जो मूल संविदा थी, जैसे कि उसको नई बाइक लेनी थी तो उसकी मूल शर्त थी कि मुझे नई बाइक चाहिए, तो उसने उसको दे दी पुरानी। वह व्यक्ति बाइक लौटाकर पूरी संविदा रद्द कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। वो जो व्यक्ति है जिसको उन्होंने पुरानी बाइक दी है, वो संविदा को पूरी तरह से ख़त्म करके अपने पैसे को वापस ले सकता है। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। बाइक से याद रखना इस उदाहरण को। ठीक है, नई बाइक के बदले में पुरानी बाइक दी गई, जिससे कि शर्त का उल्लंघन हुआ और संविदा को ख़त्म करने का अधिकार क्रेता को मिल गया। फिर है वारंटी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वारंटी। विक्रय वस्तु अधिनियम 1930 की धारा 12 सबधारा 3 सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अनुसार वारंटी वह सहायक बात होती है जो अनुबंध, जो संविदा है, संविदा की मुख्य बात से जुड़ी होती है। एक होती है वारंटी, दूसरी होती है शर्त। और आप इन दोनों को ऑलरेडी एक निजी ज़िंदगी में जानते ही हो कि शर्त और वारंटी क्या होती है, लेकिन उसकी नींव नहीं होती। उसका उल्लंघन होने पर खरीदार अनुबंध, जो संविदा है, उसको रद्द नहीं कर सकता, केवल हर्जाना मांग सकता है। इसमें जो वारंटी है, इसमें संविदा को ख़त्म नहीं किया जाता है, सिर्फ हर्जाना मांगा जाता है। लेकिन वहाँ पर जो शर्त थी उसमें पूरी संविदा को ख़त्म करके हर्जाना मांग लिया जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण है, ए ने बी की दुकान से एक फ़ोन खरीदा लेकिन फ़ोन के साथ ईयरफोन नहीं दिया गया। यह वारंटी का उल्लंघन है, क्योंकि फ़ोन वारंटी में था और उसके साथ ईयरफोन नहीं दिया था, तो इसलिए ये वारंटी का उल्लंघन था। लेकिन फ़ोन लौटाकर संविदा रद्द नहीं किया जा सकता। जो संविदा है उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसमें सिर्फ उसको ईयरफोन मिलेगी या फिर ईयरफोन के पैसे मिलेंगे। फ़िलहाल तो ईयरफोन कंपनी ने ही देनी बंद कर दी है। फिर है शर्त और वारंटी में अंतर। जो शर्त है और वारंटी है, इनमें अंतर। शर्त की प्रकृति संविदा की मुख्य बात होती है, जबकि वारंटी संविदा की सहायक बात होती है। एक मुख्य बात होती है शर्त, कि आप किसी शॉप पे गए और आपने कहा कि मुझे नया फ़ोन चाहिए, लेकिन उसने आपको पुराना दे दिया, तो उसमें जो कंडीशन है उसका उल्लंघन हुआ, जिससे कि वो उस संविदा को ख़त्म कर सकता है, वो फ़ोन को वापस दे सकता है। और इसमें वारंटी है कि अगर आपने फ़ोन ख़रीद लिया और उसमें कोई कमी आती है तो वो वारंटी के अंदर ठीक करके दिया जाएगा आपको। आप उसको पूरी तरह से उसको नहीं दे सकते। ठीक है।
शर्त का उल्लंघन होने पर रद्द किया जा सकता है। जो शर्त है उसके उल्लंघन होने पे संविदा को रद्द किया जा सकता है और हर्जाना मांगा जा सकता है। वारंटी का उल्लंघन होने पर माल नहीं लौटाया जा सकता। जो वारंटी है उसका अगर उल्लंघन होता है तो माल को लौटाया नहीं जा सकता, सिर्फ हर्जाना या दावा किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद है संविदा समाप्त की जा सकती है। जो शर्त है उसमें संविदा को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है और जो भी पैसा उसने दिया है उसको वापस लिया जा सकता है। और इसमें संविदा चलती रहती है और जो भी चीज़ आपने वारंटी के अंदर खरीदी है उसको दोबारा से वो ठीक करके देंगे, वो पैसे वापस नहीं देंगे, आपको सिर्फ सामान देंगे। फिर है विक्रय वस्तु अधिनियम की धारा 12 सबधारा 2 सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। इसमें सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, इसमें सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 याद रखना, इसमें सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 याद रखना। ठीक है। बाल्ड्रे वर्सेस मार्शल AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1925। इस मामले में खरीदार ने विक्रेता से ऐसी कार मांगी जो लंबी दूरी यात्राओं के लिए उपयुक्त हो। विक्रेता ने बुगाटी नामक कार दी जो उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं थी। एक क्रेता ने विक्रेता से एक कार मांगी जिसमें उसने पहले ही बता दिया था उसे कि उसको एक लंबी यात्रा के लिए कार चाहिए, लेकिन उसने उसको एक बुगाटी नामक कार दी जो उस उद्देश्य के लिए ठीक नहीं थी। अदालत ने कहा कि जब कोई चीज़ किसी विशेष उद्देश्य के लिए खरीदी जाती है और वह वस्तु उस उद्देश्य को पूरा नहीं करती है तो यह शर्त का उल्लंघन होता है और खरीदार को संविदा को रद्द करने और मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार मिला। फिर इसका दूसरा केस है वेलिस वर्सेस प्रंत AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1910 1910 का एक केस है। इस केस में खरीदार ने विक्रेता से एक विशेष प्रकार के बीज मांगे थे। जो क्रेता है उसने विक्रेता से दुकानदार से एक विशेष प्रकार के बीज मांगे थे। इससे पहले हमने एक केस पढ़ा था जिसमें 100% शुद्ध कनेरी के बीज मांगे थे, लेकिन उसको 98% शुद्ध बीज दिए गए थे। ठीक है, उस केस को भी याद कर लेना। लेकिन विक्रेता ने जो बीज भेजे, जो दुकानदार ने बीज भेजे, वे पूरी तरह अलग थे। न्यायालय ने माना कि बीज की किस्म खरीद के मूल उद्देश्य से जुड़ी हुई थी, इसलिए यह एक मूलभूत शर्त थी। क्योंकि वस्तु संविदा की शर्त के अनुरूप नहीं थी, इसे शर्त का उल्लंघन माना गया और खरीदार को राहत प्रदान की गई, उसको उसके पैसे वापस दिलाए गए थे इस केस में। फिर है इसका निष्कर्ष। शर्त और वारंटी दोनों ही संविदा का अभिन्न हिस्सा होते हैं, लेकिन उनका कानूनी प्रभाव अलग अलग होता है और शर्त का उल्लंघन संविदा को रद्द करने और हर्जाने पाने का अधिकार देता है और वारंटी का उल्लंघन संविदा को हर्जाने का अधिकार देता है। शर्त में संविदा को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है और वारंटी में संविदा को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ हर्जाने की मांग की जा सकती है कि जो भी वस्तु आपने ली है उसको वो ठीक करके देगा अंडर वारंटी में, जैसे कि नॉर्मली मिलती ही है 1 साल की वारंटी हर सामान के साथ। 1 साल में कोई भी सामान ख़राब हो जाता है तो उसको हम कंपनी से ठीक करवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त के साथ कोई सामान खरीदा गया है और उसने वो सामान आपको उस उद्देश्य से नहीं दिया है जिस उद्देश्य के लिए आपने मांगा था, तो आप वहाँ पर उस संविदा को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, फिर है इसके कीवर्ड। जब कोई वस्तु बेची जाती है तो उसमें कोई शर्त होती है। अगर उसमें शर्त पूरी नहीं होती है तो जो विक्रय है, जो भी सामान खरीदा गया है, उस संविदा को, विक्रय संविदा को ख़त्म किया जा सकता है। और अगर उसमें कोई वारंटी है तो सिर्फ आपको हर्जाना मिलेगा। फिर है शर्त की परिभाषा। विक्रय वस्तु अधिनियम 1930 की धारा 12 सबधारा 2, इसमें संविदा को ख़त्म किया जा सकता है, मतलब रद्द किया जा सकता है और हर्जाने की मांग की जा सकती है। उदाहरण, एक नई बाइक की जगह पुरानी बाइक दी गई थी। फिर है वारंटी की परिभाषा। विक्रय वस्तु अधिनियम 1930 की धारा 12 सबधारा 3, इसमें कहा गया था जो वारंटी है वो एक सहायक बात है जिसमें संविदा ख़त्म रद्द नहीं की जाती है, केवल हर्जाना मिलता है। फिर इसमें एक उदाहरण था, मोबाइल के साथ ईयरफोन नहीं दी गई थी जिसमें वारंटी का उल्लंघन हुआ था।
फिर है शर्त और वारंटी में अंतर, इन दोनों में अंतर बताना है आपको। धारा याद रखना, 12 सबधारा 2, 12 सबधारा 3, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। फिर इसमें 2 केस थे, बाल्ड्राई वर्सेस मार्शल, AIR 1925 का ये केस था। इसमें कार खरीदी थी जो उस उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी जिस उद्देश्य के लिए कार ली थी। फिर दूसरा केस है वेलिस वर्सेस परंत, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1910 का एक केस है जिसमें विशेष प्रकार के बीज मांगे थे जो उसके उद्देश्य को पूरा नहीं करते थे और कोर्ट ने माना कि ये अलग किस्म के बीज हैं और जो क्रेता है उसको राहत दी गई। फिर है इसका निष्कर्ष। ठीक है, 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद बस वेरी शॉर्ट है इसके, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।